अब तक आपने देखा। हुक्म कीजिए ठुकराइन। हम जो मांगे दोगे? जी। पूनम के दहेज में हमें मंचिता दे दो। भैया ने जबान दिया है तुमको कि जब तक हमारा और पूनम कुमारी का ब्याह नहीं हो जाता तुम बेगूसराय में रहोगे। कल 9 बजे हम पूनम कुमारी से शादी कर रहे हैं। शादी तो कल 9 बजे ही होगी, चाहे इसे बांस के साथ बांधकर खड़ा करना पड़े। अब देखिए आगे। तो सब काम हो गया, हम चलते हैं सोने, तुम लोग भी जाओ। बस यही है दोस्ती। मतलब साले, हमारे सबसे जिगरी दोस्त, सबसे प्यारा भाई कल शादी करने जा रहा है और हम आज उसकी खुशी में दारू भी ना पिए। चलो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट दारू का इंतजाम किया है दरोगा। नहीं नहीं, पिएंगे नहीं। चढ़ गई ना तो सुबह दिक्कत हो जाएगा। क्या हुआ? अरे हंस काहे रहे हो? दारू से तुम्हारी कब से फटने लगी बे? हाँ? सुने थे लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, ये भाई साहब तो एक रात पहले ही बदल गए। देखो, दारू से हमारी फटती नहीं है और हम ना तो बदलने वाले हैं, समझे? अरे छोड़ो लाखन ठाकुर, सब बहाने हैं। अब बीवी आने वाली है तो दोस्त और दोस्ती की जगह कहाँ रह गई इनकी लाइफ में? साले सुधरोगे नहीं। कल शादी है, इसके लिए पी नहीं रहे थे। चलो तुम्हारी खातिर, लेकिन हाँ लिमिट में पिएंगे। ठाकुरों की भी कोई लिमिट होती है साला। और कुछ गड़बड़ हो गया तो? भरोसा रखो, तुम्हारा दोस्त जो भी करेगा सही करेगा। वादा करते हैं तुम्हारी शादी का बैंड तो हम ही बजाएंगे। मतलब तुम्हारी शादी में कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। Yes.
चाय लीजिए। ये एक जोड़ी नया कपड़ा रखा था, शादी में पहन लीजिएगा। बेटी की शादी है और तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि कहीं मातम मनाने जा रही हो। मुस्कुराओ, सुनाई नहीं दे रहा है का कहा हमने? थोड़ा गहना वहना भी पहन लेना। पूनम को जरा देख लें, रात भर बुखार था और आज जो बीता उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए कुछ भी सोच विचार के अपना समय बर्बाद मत करो। पुन्मी, ए पुन्मी। पुन्मी, पुन्मी। ए बेटा, तुम ठीक हो ना? रात भर इतना बुखार था, अभी ऐसे हवा में खड़ी हो? का जरूरत था इतना जल्दी उठ के तैयार होने का? बारात आने में अभी समय लगेगा। ई लो, दवाई पी लो और चल के आराम करो। माँ, आपको भी बाबा से हमेशा डर लगता है? हम जब भी लाखन की तरफ देखते हैं, हमको उनसे डर लगता है माँ, बहुत डर लगता है। आदत, 30 साल में आदत पड़ गया है इसी डर के साथ रहने का। मतलब आप चाहती हैं कि हम भी उस डर की आदत डालें, जी लें, निभा लें कैसे भी ये जिंदगी? चुप रहो, कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी पुन्मी, लेकिन उका है हम औरतों को सोचने का अधिकार है। वो सोच पूरा हो इस शर्त रखना बेवकूफी है। लेकिन कैसे माँ? जिस इंसान से डर लगे उस इंसान से कोई प्यार कैसे करेगा? ए बेटा, भगवान से भी इंसान डरता है ना, लेकिन उनको अपने जिंदगी में रखता भी है। पर भगवान बिना गलती की सजा नहीं देते, है ना माँ? हमारी क्या गलती है? सिर्फ इतना बता दो हमको कि हमारी क्या गलती है जिसकी हमको सजा दी गई। आपने कहा मुस्कुराओ तो हम हंस पड़े। आपने कहा लड़कियों का इतना हंसना ठीक नहीं है तो हम चुप हो गए। हमने तो अपनी मुस्कुराहट भी नाप तोल के लिए माँ, तो क्या गलती है हमारी? बारह साल हो गए जिस दिन से रिश्ता तय हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक हम वही करते आ रहे हैं जो लाखन को पसंद हो। उनके हिसाब से चलना, उनके हिसाब से उठना बैठना, वो कहते रहे और हम मानते रहे। चलिए पानी के नीचे खड़े हो जाइए। उन्होंने हमारा कॉलेज बंद करवा दिया, लेकिन हमने एक सवाल नहीं किया। पर कभी उन्होंने भी नहीं पूछा हमसे कि हमें क्या चाहिए, हमारी खुशी किसमें है। लाखन को हमारे आंखों की खुशी नहीं दिखती, ठीक है,
लेकिन हमारी आंखों के आंसू भी नहीं दिखते माँ। बचपन से हमारी शादी तय है। बचपन से इस रिश्ते में हम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खुश क्यों नहीं हैं माँ? इसमें भी क्या गलती हमारी है? नहीं, हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं की है मेरी पुन्नी। तो फिर सजा क्यों? एक तरफा रिश्ता बन रहा है माँ, बिल्कुल एक तरफा। हमने हमेशा लाखन को समझा, उनके दिल की बात समझी, लेकिन वो हमें कभी नहीं समझ पाए। पुन्नी, औरतों को ही हमेशा समझना पड़ता है, गलती हो तो भी, गलती ना हो तो भी। क्यों माँ? रिश्ता तय किया बड़े ठाकुर ने, रिश्ते के लिए हाँ की बाबा ने, लेकिन निभाना तो हमें पड़ेगा ना। और हमने निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेटा, आज हम जो कुछ भी है ना, वो बड़े ठाकुर की वजह से है, और तुमरे बाबा उनको जबान दिए हैं। हम जानते हैं, इसलिए हम आज ये शादी करेंगे। हमने आज तक बड़ों की बात नहीं टाली, और आज भी नहीं टालेंगे। आज तक वही किया जो आपने हमें सिखाया, और कल भी वही करेंगे। लेकिन लाखन नहीं बदलेंगे माँ। तो ये शादी कैसे निभेगी? हम अकेले ये शादी कैसे निभाएं? आप हमें समझा दो, हम हमेशा की तरह वही करेंगे। पुन्नी, ई लो, दवाई पी लो और चल के आराम करो, बुखार सर पे ना चढ़ जाए। ई लो। बाप रे, ये तो पूरा महाभारत का दृश्य बन गया। और बना क्यों है? वहां दुर्योधन पगला गया था और यहाँ तुम्हारा बेटा पगला गया है। वह बाप अंधा था, फिर भी अपने बेटे के साथ खड़ा था, और यहाँ बाप को सब दिखता है, फिर भी अनदेखा कर रहा है। बताओ, और ये तब से तुम्हारा बेटा काहे रट लगाए हो? अकेले पैदा किए थे हम का? घूर काहे रहे हो? जहां आंख दिखानी होती है वहां तो आंख नीचे हो जाती है। तुम्हारा बेटा जो कांड किए है ना, उसके बाद आंख नहीं, ये सर भी नीचे होने वाला अरे है। कुछ नहीं होगा, सरसान से उठेगा। आप बस गर्दन ताने सीधा खड़ा रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। आए हैं ना बात करने, देखो अभी।
अरे हम तो पूरे कंफ्यूज हो गए लाखन भैया और मिथिलेश भैया के चक्कर में कि दोस्तों को उनकी शादी में बुलाएं कि ना बुलाएं। दादी आप कुछ राय दीजिए ना। छोटी, इसे चप्पल से इतना मारो कि दोबारा मुंह ना खोले। प्रणाम बड़ी अम्मा। प्रणाम बड़ी अम्मा। छोटी, चप्पल मार मार के तोड़ो मत, और भी जरूरत पड़ने वाली है। डांट डपट का असर तो तुम पे खत्म ही हो गया है। हम का किए? भाई भाई पे बंदूक ताने खड़ा है और पूछ रहे हो तुमने क्या किया है? राजकुमार जी जरा फोन तो दो अपना। ये धतूरे का बीज तुमने ही बोया है ना? आपका सर का कसम बड़ी अम्मा, हमको भी इन सब के बारे में आज सुबह ही पता चला। हाँ, हम भी आप ही की तरह बम के थे लाखन पर। बम के का थे, बेलन लेकर मारने गए थे उसे। पर उसके बाद उसने हमसे जो कहा, हमरे हाथ से तो बेलन गिर ही गया। उसका माथा चूम लिया बड़ी अम्मा। ऐसा कौन सा अमृत का घड़ा फोड़ा है लाखन ने तुम्हारे कान में? हमें भी तो बताओ। बड़ी अम्मा, अरे वही बताने के लिए तो सुबह सुबह बिना दांत उनके आ गए हम। आपको तो पता ही है ना, बिना चाय पिए हम उठते नहीं। अच्छा, तुम चाय भी पियोगी का? अरे चाय छोड़िए बड़ी अम्मा, आप तो चाय के साथ हमको मिठाई भी खिलाएंगी और गले भी लगाएंगी। और लाखन, उसे तो आप पक्का कोनो इनाम देंगी। हाँ, घूंघट को लंबा खींचने से दुल्हन शर्मीली नहीं हो जाती है। फटाफट बताओ क्या बोला लाखन ने? वो बोला कि मिथिलेश भैया और माया भाभी का गृहस्थी बचाने के लिए ही उसे शादी करना पड़ रहा है। ये देखिए, फिर एक बकवास शुरू हुआ। मिथिलेश, बकने दो इसे पूरा। बोलो। क्या बताए बड़ी अम्मा? अपना लाखन जो है ना, वो मिथिलेश और माया का बहुत इज्जत करता है, प्यार करता है। मिथिलेश को उस नचनिया ने बुर्बक बना दिया और वादा ले ली कि लाखन और पूनम की शादी तक यही रुकेगी। अब आप और हम का जानते नहीं कि शादी तक, यानी कि एक और महीना वो यहाँ रुकेगी तो माया और मिथिलेश की जिंदगी में का गुल खिलाएगी। इसीलिए हमरे लाखन ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी बड़ी अम्मा। तो रात इतना सिंपल और साधारण तरीके से शादी करने के लिए तैयार हो गया ताकि वो अपने बड़े भाई को ये जबरदस्ती के वचन से मुक्त करा पाए। और नचनिया उसको अपना लाखन जो है बेगूसराय से बाहर खदेड़ सके। हमरे लाखन को बिल्कुल पसंद नहीं है बड़ी अम्मा कि उसके बड़े भैया पर एक नचनिया डोरे डाले, इसको बहकाए और उसकी माया भाभी का दिल दुखाए। अपने बेटे की आंखों में अपने बड़े भैया के लिए इतना प्रेम और उसकी गृहस्थी का इतना फिक्र देख के हम तो चुप ही हो गए। हम बोले कर लो, अगर तुम्हारी शादी करने से इस घर की तकलीफ कम होती है, कर लो बेटा शादी। अब आप ही बताइए बड़ी अम्मा, कुछ गलत किए का हम या हमरा लाखन? बड़ा जबरदस्त तरीका सिखाया आपने लाखन को प्यार करने का। देखे ना उस दिन हम, जिस दिन धक्का दिया था ना उसने हमें, उस दिन देखे हम
सब देखे कि कितना प्यार करता है, कितना इज्जत करता है हमारा। प्लीज समझते हैं इतना। बड़ी अम्मा, अब हमारी बात सुनिए। आप भी तो यही चाहती है ना कि जल्द से जल्द वो नचनिया बेगूसराय छोड़ के चली जाए, हैं? आप बस उस पर अपनी रजामंदी का ठप्पा लगा दीजिए और हमारे बेटे के फैसले को अमर कर दीजिए। कमीनी, पूरा मामला ऐसे घुमाया है कि लोगों को लगे कि लाखन भाई के प्यार में ये सब कर रहा है। अब हम जो भी फैसला लें उसमें किसी एक को तकलीफ जरूर होगी। शादी रुकवाएं तो माया बहू के लिए वो फैसला गलत होगा, होने दे तो पुन्नी के लिए गलत होगा, और बदनाम होगा फूलन कि उसके राज में ये हुआ।